हेलो दोस्तों, टाइटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें टोटल देखिए कि 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि रिक्त स्थानों को भरिए ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को उतार लेते हैं, फिर उसके बाद पहले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पहला प्रश्न को उतार लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है यह देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या मान दिया है। ठीक है, देखिए कि पहला टर्न दिया है, ठीक है, दूसरा टर्न दिया ही नहीं, और ये तीसरा टर्न दिया है। तो इसमें टोटल कुल कितना टर्न है, 3 टर्न है ना। इस प्रकार बोल सकते हैं कि पदों की जो संख्या है कितना है, 3 है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पदों की संख्या को ही कहा जाता है n, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ n का जो मान दिया है, कितना मान दिया है यहाँ 3। ठीक है, अब देखिए कि ये प्रथम पद का मान दिया है, तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2। अब ये क्या है, अंतिम पद का यहाँ मान है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं an बराबर 26। ठीक है, निकालना है क्या, दूसरा पद, ये हो गया a2। ठीक है, a2 का ही मान निकालना है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि an बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो मान दिया है। ठीक है, अब देखिए कि an का मान देखिए कितना दिया है, an का मान 26 दिया है, तो an के जगह पे 26 पुट करेंगे। ठीक है, a का मान कितना दिया 2, तो a के जगह पे 2 पुट करेंगे। n का मान कितना दिया है 3, तो n के जगह पे 3 पुट करेंगे। अब d का मान ठीक है नहीं दिया, तो d का मान क्या है, निकालना है। तो देखिए ये 26, अब देखिए प्लस में तो बराबर किस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया -2। ठीक है, अब देखिए 3 में 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू डी। अब 26 में 2 घटा, ये हो गया 24। ठीक है, और ये हो गया कितना 2d। अब देखिए कि ये क्या है, गुणाम है ना। अब बराबर किस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं d बराबर 24/2। अब ये कटा दिए, 12 दूना 24। तो देखिए कि d का जो मान निकला है वो कितना निकला, 12। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को निकालना था क्या, दूसरा पद। हम लोगों को क्या निकालना था, दूसरा पद। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूसरा पद a2 बराबर होता है, वो होता है a प्लस d होता है ना। अब देखिए कि a का मान देखिए यहाँ क्या दिया है 2, तो a के जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस अब देखो d का मान कितना निकला 12। ठीक है, तो ये हो गया 12 और 2 14। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा पद का जो मान निकला है वह 14। ठीक है, तो बस यहाँ पे बॉक्स में 14 पुट कर देंगे। तो ये हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, अब चलो दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो उसी प्रकार सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या मान दिया है। ठीक है, देखिए कि पहला पद का मान नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि पहला पद का मान निकालना है, और तीसरा पद का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो तीसरा पद का मान निकालना है, तो पहला पद और तीसरा पद का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को दिया है क्या, तो ये दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, यही ना। तो इस प्रकार जो मान दिया है, तो सबसे पहले उस मान को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा पद दिया है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं a2। ठीक है, a2।
अब देखिए कि a2 जो दिया है, a2 बराबर कितना दिया है 13। अब दूसरा पद को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, a प्लस डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया कितना 13। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और दूसरा में देखिए क्या दिया है, ठीक है, ये चौथा पद दिया है। इस प्रकार लिख सकते हैं कि a4 बराबर, ठीक है 3। अब देखिए कि चौथा पद को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस 3d, ये बराबर कितना हो गया 3। तो ये हो गया समीकरण मान लिए 2, ठीक है। अब इसको हम लोग विलोपन विधि के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इस समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर कितना हो गया 3। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है और ये सॉरी ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखिए माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये क्या हो गया, घट गया। तो ये हो गया कितना, घटने के बाद देखिए -2d। अब देखिए ये माइनस है, ये क्या प्लस है, तो 13 में 3 घट गया, तो ये हो गया कितना 10। अब ये गुणा में है, इस प्रकार ये हो गया कितना 10 बटे, ठीक है, -2। ये क्या है, कटा दिया, 5 दूना 10। तो इस प्रकार लिख सकते हैं डी का जो मान निकला है वह निकला है -5, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 में डी का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 13। देखिए डी का मान कितना निकला है, ये -5, तो डी के जगह पे -5 क्या कर दिए, पुट कर दिए। ये हो गया कितना 13। तो ये हो गया a प्लस इंटू माइनस, तो ये हो गया -5, ये बराबर कितना हो गया 13, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस है ना, उस तरफ बराबर की उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 + 5, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर, ठीक है 13 और 5 कितना हो गया 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ a का जो मान निकला है वह कितना निकला है, 18 निकला है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है, यही ना। तो देखिए ये a का मान कितना निकला है, 18 निकला है, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम पद, ठीक है। तो a1 का जो मान निकला है, ठीक है, यही ना, a को ही हम लोग बोलते हैं प्रथम पद 18, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, तीसरा पद, ठीक है। और इसी तीसरा पद को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं a + 2d, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कि a जो है, a का मान कितना दिया 18 प्लस, अब देखिए d का मान कितना निकला है अभी, ठीक है। d का मान देखिए कि -5 निकला है, ठीक है। तो d के जगह पे -5 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया d का मान -5 हो गया। अब देखिए यहाँ जब 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे -5 में, ये हो गया कितना -10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा 10। अब देखिए 18 में 10 घट गया तो कितना हो गया 8। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि तीसरा पद का जो मान निकला है वह 8 निकला है ना। तो चलो हम लोग बॉक्स में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पहला पद का मान निकला है, 18 और तीसरा पद का मान निकला है 8। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर।